नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लोकल डिफेंस चैनल पर। दोस्तों आज बात करेंगे महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले चीन की। चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। बात करेंगे इस पर, जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ यानी अपने दोस्त अंकित के साथ। चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों महाशक्ति बनने का सपना देखने वाले चीन ने अपना रक्षा बजट बढ़ाकर 209 अरब डॉलर कर दिया है। चीन अपनी सैन्य क्षमता को लगातार धारदार बनाने में जुटा हुआ है, लेकिन इससे भारत और जापान जैसे चीन के पड़ोसियों की चिंता बढ़ सकती है। किसी भी देश का रक्षा बजट उसकी सेनाओं की सुरक्षा एजेंसियों के लिए बहुत मायने रखता है। इससे न सिर्फ सेनाओं के रखरखाव की नीतियों और हथियारों की खरीद के मंसूबों का संकेत मिलता है, बल्कि इससे दूसरे देशों की सुरक्षा चिंताओं और भविष्यों के लिए किए जाने वाले सामरिक निर्णयों की भनक भी लगती है। यही वजह है कि देशों के रक्षा बजट पर हर किसी की पैनी नज़र होती है। इस सिलसिले में चीन का हाल ही में सार्वजनिक किया गया 2021 रक्षा बजट महत्वपूर्ण स्थान रखता है। पिछले कई वर्षों से चीन के रक्षा बजट में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। इस साल भी इसमें इजाफा ही हुआ है। 5 मार्च को चीन की नेशनल पीपल्स कांग्रेस की सालाना बैठक में रक्षा बजट के मसौदे पर चर्चा हुई और ऐलान किया गया कि इस साल रक्षा क्षेत्र में 209 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। ये राशि पिछले साल के 196 अरब डॉलर से लगभग 7% ज़्यादा है। आंकड़ों के मायाजाल से परे हटकर अगर देखा जाए तो साफ है कि बजट में 13 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। चीन के इस कदम से पड़ोसी देशों में हलचल मच गई है। इसमें खास तौर पर जापान, वियतनाम, इंडोनेशिया, भारत और ताइवान जैसे देश शामिल हैं, जिनके साथ चीन की सीमा विवाद और अन्य मुद्दों को लेकर अनबन है। चीन का कुल रक्षा बजट इन तमाम देशों के कुल जमा बजट से भी ज़्यादा है। चीन के भारत समेत लगातार एक के बाद एक कई देशों के साथ बढ़ते तनाव के बीच ये तय था कि चीन अपने रक्षा बजट को और बढ़ाएगा। जानकारों के बीच अटकलें सिर्फ इस बात को लेकर के थी कि राशि कितनी बड़ी होगी। दूसरे देशों के मुकाबले कोविड महामारी के कठिन समय में भी चीन की अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई है। आमतौर पर चीन अपने रक्षा बजट का 1/3 से ज़्यादा हिस्सा सिर्फ हथियारों की खरीद और उन्हें अपग्रेड करने में लगा देता है। शायद इस बार उस पर और अधिक खर्च करने की योजना हो, लेकिन इस पर कोई ऑफिशियल जानकारी चीन ने पब्लिक नहीं की है। दुनिया के तमाम देशों के विपरीत चीन ना अपने बजट के एक पैसे का हिसाब सार्वजनिक करता है और ना ही सुरक्षा से जुड़ी हर चीनी एजेंसी रक्षा बजट के अंदर में आती है। इसलिए चीन से ट्रांसपेरेंसी की उम्मीद रखना बेकार है। पिछले कई वर्षों से चीन अपनी सेनाओं को क्षमतावान और टेक्नोलॉजी से लैस लेकिन हल्की फुल्की बनाने में लगा हुआ है, लेकिन अब उसने अत्याधुनिक उन्नत तकनीकों पर खास जोर देना शुरू कर दिया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक पर चीन ने पिछले कुछ समय में खास पकड़ बना ली है। दक्षिणी चीन सागर में स्वार्म ड्रोन तकनीक का प्रभावशाली इस्तेमाल भी बढ़ाया है। चीन इस सदी के मध्य तक पीपल लिबरेशन आर्मी को दुनिया की सर्वोत्तम और अत्याधुनिक सेना बनाने के प्रयास में लगा हुआ है, लेकिन साथ ही साथ उसकी यह भी कोशिश रही है कि दुनिया को इस बात की भनक भी ना लगे कि इन प्रयासों की जो है कितना पैसा, समय और ऊर्जा लगा रहा है। उधर चीन की बढ़ती सैन्य ताकत और आक्रामक रवैया जापान और भारत जैसे कई पड़ोसियों के गले के फांस बन गया है। इस समस्या से कूटनीतिक ढंग से निपटने और अगर ज़रूरत पड़े तो सैन्य सहयोग से पीछे न हटने के उद्देश्य से ही भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला शिखर सम्मेलन होने जा रहा है। वैसे तो चीन पर शायद सार्वजनिक स्तर पर बयानबाजी के आसार कम है, लेकिन ये तो सबको मालूम है कि इन चारों देशों को साझा प्रयास यानी कि क्वाड के पीछे सबसे बड़ी मुखर वजह चीन है। सारा दारोमदार इस बात पर है कि क्वाड देश चीन की तेज़ी से आधुनिक बन रही पीपल लिबरेशन आर्मी से निपटने पर कोई साझा कदम उठाते हैं या नहीं, या हर बार की तरह अमेरिका पर ही जिम्मेदारी डाल दी जाएगी। तो इस पर आपका क्या मानना है मुझे नीचे कमेंट करके बताइए। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।